शिलोंग में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड के सबूत जुटाने शिलोंग से आए अफसरों को यह भी पता चला है कि सोनम ने अपनी मां के नाम पर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था। मां के नाम का करंट अकाउंट भी बैंक में खोला गया था और सोनम उस अकाउंट में पैसे का लेन देन भी कर रही थी। सोनम की मां के अकाउंट में अभी भी 6 लाख रुपए जमा हैं। राजा रघुवंशी के परिजनों का आरोप है कि सोनम की मां को भी राजा हत्याकांड की योजना की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के खातिर इस बात को छुपाए रखा। उधर सोनम की एक सहेली का नाम भी इस हत्याकांड में उछल रहा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस को उसकी सहेली से भी पूछताछ करना चाहिए। सहेली को भी हत्याकांड की जानकारी पता होगी। फिलहाल पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी सहेली से किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई है। सोनम गोविंद के प्लाईवुड के कारोबार में मदद करती थी, लेकिन बाद में उसने हवाला का कारोबार भी शुरू कर दिया। इस कारोबार में राज पूरी ईमानदारी के साथ सोनम के लिए काम कर रहा था और इससे सोनम का फायदा भी हो रहा था। इस कारोबार के चलते 5 महीने में राज और सोनम करीब आए थे। सोनम ने स्कीम नंबर 54 में एक नया दफ्तर भी 2 महीने पहले खोला था। वहां 7 कर्मचारियों का स्टाफ भी रखा था, जिसमें ज्यादातर युवतियां थी। आसपास के लोगों को बताया गया था कि दफ्तर में शेयर बाजार से जुड़ा काम होता है, लेकिन यहां पर हवाला का कारोबार चल रहा था। शिलोंग की पुलिस ने इसकी भी जांच की है। सोनम इंदौर से बुर्का पहनकर कार से उत्तर प्रदेश के लिए भागी थी। कार का चालक अपने साथ एक अन्य दोस्त भी ले गया था। सोनम ने गाजीपुर जाने से पहले 3-4 बार कार रुकवाई थी और कुछ कॉल किए थे। ड्राइवर उसे गाजीपुर बाईपास पर छोड़कर चला गया था। मेघालय पुलिस के सूत्रों के अनुसार अलका सोनम की बचपन की दोस्त है और दोनों का रिश्ता बेहद करीबी रहा है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अलका सोनम की बेहद करीबी दोस्त है। हमें शक है कि वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। पुलिस को उसकी गहन जांच करनी चाहिए। विपिन ने यह भी बताया कि अलका उनके घर के पास ही रहती थी, लेकिन उसे कभी नजदीक से नहीं देखा गया। राजा के परिवार ने सोनम और अलका की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए नार्को टेस्ट की मांग की है। विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम कई बातें छिपा रही है। नार्को टेस्ट से इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। परिवार का मानना है कि अलका के संदिग्ध व्यवहार और सोनम के साथ उसकी नजदीकी इस मामले में नए सुराग दे सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विशेष जांच टीम अब अलका की भूमिका की जांच में जुट गई है। हालांकि मेघालय पुलिस ने अभी तक अलका के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। सवाल यह भी है कि क्या अलका केवल सोनम की दोस्त है या इस हत्याकांड में उसका भी कोई राज छिपा है। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को दोनों लापता हो गए थे और 2 जून को राजा का शव वेईसांडोंग वाटरफॉल के पास एक खाई में मिला। मेघालय पुलिस ने इस मामले में सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों यानी विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। पहले सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। गुरुवार को सोनम और राज को फिर से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कुल मिलाकर के ये है कि इसमें मेघालय की जो शिलोंग पुलिस है वो लगातार एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से नया नाम एक निकल कर सामने आया है अलका का, अब अलका की भूमिका को लेकर के भी मेघालय पुलिस जो है वो बेहद गहनता के साथ जाँच करने में जुटी हुई है। मेघालय पुलिस इस मामले को लेकर के एक सबूत को अपने पास रख लेना चाहती है ताकि इस पूरे हत्याकांड का पूरे मजबूती के साथ खुलासा किया जा सके और इसमें यह भी बताया जा सके कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों की थी। जिस बात को लेकर के राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सोनम ने राजा की हत्या की, यह बात तो सच है और सोनम ने इस बात को कबूल कर लिया है, लेकिन राजा सोनम के बीच में कैसे आड़े आ रहा था ये बात अभी तक सोनम ने नहीं बताई है। और इसी के लिए राजा रघुवंशी के भाई जो विपिन रघुवंशी हैं वो लगातार पुलिस के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं कि आप इस बात को पता लगाइए कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों की। इसकी प्रमुख वजह को राजा के परिजन जानना चाहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।